खैर मकदम है आप सभी का प्राइम डिबेट में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। आखिर गाय के नाम पर कितनी बार इंसानियत का कत्ल किया जाएगा? लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलता यह वहशीपन आखिरकार रोक क्यों नहीं पा रही हमारी सरकारें? आज बात इसी गंभीर मुद्दे की होगी। राजस्थान के अलवर में ही पहलू खान के बाद अब रकबर खान नाम के एक शख्स पर गाय की तस्करी का आरोप लगाकर पीट पीट कर बेमौत मार डाला गया। कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने मॉब लिंचिंग की इस घटना का जिक्र करते हुए पुलिस वालों के किरदार पर सवाल उठाए कि किस तरह एक घायल शख्स को बगल के अस्पताल ले जाने में पुलिस को 3 घंटे लग गए। राहुल के मुताबिक यह मोदी का नया बर्बर न्यू इंडिया है। जवाब में पूरी बीजेपी राहुल पर हमलावर हो गई। पीयूष गोयल ने उन्हें नफरत का सौदागर बता दिया जो सियासी फायदे की खातिर घड़ियाली आंसू बहा रहा है। तो स्मृति ईरानी ने कहा कि वो अपनी गिद्ध सियासत के लिए देश के सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ना चाह रहे हैं। बार बार हो रही ऐसी वारदातों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर का कहना है कि इस देश में मुसलमानों की तुलना में गाय ज्यादा सेफ है। सियासत अपनी जगह है, पर गाय के नाम पर कत्ल इस देश में आखिर रुक क्यों नहीं रहे? गाय जैसा मासूम जानवर किसने बना डाला खतरनाक? और क्या वाकई न्यू इंडिया में गाय से सस्ती हो गई है इंसान की जान? आज इसी पर होगी बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। अलवर लिंचिंग मामला, भीड़ ने तो मारा ही, पुलिस ने मार ही डाला। गाय के नाम पर इंसानियत का एक और बेहमाना कत्ल। क्या इंसान से ज्यादा कीमती हो गई है गाय की जान? गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को रोकने में नाकाम रही हुकूमत। गाय जैसा मासूम जानवर किसने बना डाला इतना खतरनाक? गाय के नाम पर इंसानियत का कत्ल अब आम बात हो चुकी है, जिसका शिकार अब अलवर का अकबर हुआ। अकबर लिंचिंग मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ताल्लुक से दी गई उस अर्जी को कबूल कर लिया जिसमें राजस्थान हुकूमत और ऑफिसर्स पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया गया। दाखिल की गई अर्जी की समाअत 28 अगस्त को होनी है। वाज़ेह है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने लिंचिंग के ताल्लुक से हिदायत जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्त हिदायत के बावजूद ऐसे वाक़यात हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हिदायत में क्या कहा था आपको बताते हैं। हुजूमी तशद्दुद की इजाज़त किसी को भी हरगिज नहीं दी जा सकती। नज़्म व नस्क की सूरत हाल बरकरार रखना रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी। कोई भी शहरी कानून को हरगिज अपने हाथ में नहीं ले सकता। पार्लियामेंट हुजूमी तशद्दुद पर कानून साजी करे। हुकूमतों को आइन के मुताबिक करना चाहिए काम। हुजूमी तशद्दुद के मुतासरीन को हुकूमत मुआवजा फराहम करे। और एक तरफ मोदी जी एक दिन पहले ही पूरे राष्ट्र को संसद के अंदर आश्वासन दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं, और उसके 8 घंटे बाद ये उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके राज के अंदर, उनकी सरकार के अंदर ऐसा होता है। इससे बड़ी शर्म की बात होनी चाहिए। अकबर मॉब लिंचिंग मामले में राजस्थान पुलिस का रवैया भी कुछ साफ नहीं रहा। गौरक्षकों ने अकबर को पीट पीट कर बुरी तरह से जख्मी किया, लेकिन पुलिस ने अकबर खान को अस्पताल पहुंचाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई, बल्कि पहले उन गायों को गौशाला पहुंचाया जिन्हें अकबर और उसका साथी असलम खरीद कर ला रहे थे। इन नहीं मारा जो लिखे पड़े हैं इसमें जी। 5 आदमी है ये, इन नहीं मारा, न पुलिस को कोई कसूर न पुलिस ने मारो। 3 बजे हम उसको बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल मस्त आनंद में छोड़ के गए थे और गायों को गौशाला छोड़ने गए हैं। उसके बाद जब वापस 4 बजे आए 1 घंटे में, तो हमें मृत मिला। हमने जाके पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। पुलिस को सुपुर्द किया है तो पुलिस की कस्टडी में नहीं, कोई मारपीट नहीं है। पुलिस की कस्टडी में उसकी मौत हुई है। ये पुलिस बताए कि पुलिस ने मारपीट कराया या किसने कराया। वहीं अलवर लिंचिंग मामले पर वजारत दाखिला ने सख्त रुख इख्तियार करते हुए राजस्थान हुकूमत से रिपोर्ट तलब की, जबकि पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरी तो गलती मैं तो सबसे कहती साहब गलती कैसे मान लो, सीधी बात है। मैं सजा दो और चाहे छोड़ो, दोनों बात है। और कहने की जगह ही आ रही है। मेरी तो गलती मैं तो सबसे कहती साहब गलती कैसे मान लो, सीधी बात है। मैं सजा दो और चाहे छोड़ो, दोनों बात है। और कहने की जगह ही आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की मरकजी और रियासती हुकूमतों को मॉब लिंचिंग पर सख्त हिदायत के बावजूद अलवर में हुजूमी तशद्दुद के वाक़े ने मरकजी और रियासती हुकूमतों के नज़्म व नस्क की कलाई खोल दी। वहीं अब राजस्थान हुकूमत और ऑफिसर्स पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत की खिलाफ वर्जी का इल्जाम आयद किया जा रहा है।
ऐसे में सवाल लाजमी है कि क्या गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी को रोकने में नाकाम रही हैं हुकूमतें? गाय जैसे मासूम जानवरों को आखिर किस चीज ने बना डाला खतरनाक? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या गाय से सस्ती हो गई है इंसान की जान? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज रोहन गुप्ता साहब मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सैयद अब्बास रुश्दी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे। एचएस रावत साहब हिंदू धर्मगुरु हैं, वो हमारे साथ आ चुके हैं। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। सबसे पहले नवीन, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हमारे हुक्मरान हैं वो किस तरह से सरकारें चला रहे हैं, जरा बताइए। ये पुलिस वाले, एडमिनिस्ट्रेशन, इनके जहन में आखिर कितना खौफ भर दिया गया है इस बात का गाय को लेकर? ये कैसी जहनियत हो गई है कि एक शख्स जो घायल पड़ा हुआ है, जिसको आप थाने लेकर जा रहे हैं, उसकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। पहले जो गाय वहां पर मौजूद थी उनको गौशाला पहुंचाने का काम किया जाता है। क्या गाय की जान की कीमत ज्यादा हो गई इंसान की जान की कीमत से क्या इस मुल्क में? इसीलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह बर्बर न्यू इंडिया है। समीर भाई, जब ये जजमेंट पहले दिन पहली घटना होती सुना दिया जाए कि सरकार ने ऐसा जहनियत पैदा कर दी है कि ऐसी घटनाओं का वो समर्थन कर रही है, तो मानसिकता तो अपने आप बदल जाती है। ऐसी घटनाओं को आपने, कोई भी, आप हो चाहे कोई भी हो, और कांग्रेस के भी नेता, पूर्व गृह राज्य मंत्री बोल रहे थे, अभी मैं सुन रहा था आपके यहाँ बाइट में, वो कह रहे थे कि ये भाजपा समर्थित लोगों ने कर दिया, उन्होंने तय कर लिया, इन्वेस्टिगेशन कर ली, घटना होते ही जजमेंट सुना दिया कि भाजपा के लोगों ने हत्या कर दी। मेरा यह कहना है कि एक वर्ग की राजनीति क्यों करना चाहती है कांग्रेस? करे तो करे, सारे देश के अंदर जितनी भी घटनाएं हो भीड़ तंत्र से सब निंदनीय है। नवीन, सियासत पर, सियासी बयानबाजियों पर बाद में हम आ जाएंगे थोड़ा, लेकिन अभी पहले जो सवाल पूछा गया ना उसका जवाब दीजिए कि राजस्थान की सरकार ने, उनके अंडर में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस वाले हैं, उनकी जहनियत आखिर किस तरह से कर दी गई है? गाय को लेकर कितना खौफ भर दिया गया, उनकी जहनियत कितनी गंदी कर दी गई है कि वो पहले गाय को गौशाला छोड़कर आते हैं, उसके बाद घायल को अस्पताल लेकर जाते हैं, वो भी मारकर मरी हुई हालत में। जब मौत हो गई उसकी तब पहुंचाया गया उसे अस्पताल। ये हो क्या रहा है? इसका जवाब तो आपको देना होगा ना, वहां आपकी सरकार है। कांग्रेस पर हमला बोलिएगा लेकिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए उसके लिए। तो क्या समीर भाई, आपका सवाल सही है कि उसकी जहनियत, उसका दिमाग कैसा कर दिया गया? आप यह कहना चाहते हैं सरकार कर रही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि सरकार ऐसा कर जो रही है। एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, उनकी जहनियत आखिर इतनी गंदी कैसे हो गई नहीं, बल्कि जजमेंट सुना कि एक गाय की जान की कीमत उनके लिए ज्यादा हो गई, इंसान की जान की कीमत कुछ नहीं रही। नवीन, जिसने, पुलिस के व्यक्ति ने जो लापरवाही की तो उसको किया गया सस्पेंड, उसके खिलाफ जांच चल रही है। हाँ, उसकी जांच चल रही है समीर भाई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, उसके साथ 4 लोगों को, गलत होगा तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन आपने सबसे पहले कहा सरकार की जहनियत है, यह गलत सवाल है, पहली बात। क्योंकि बार बार हो रहा है ना नवीन, राजस्थान में तो इंतहा हो चुकी है, बार बार हो रहा है। पहले पहलू खान, फिर उमर, पूरे देश भर में, और अब ये रकबर करते हैं केवल मुस्लिम समाज के लोगों के हत्या पर। मैंने तो नाम ही नहीं लिया मुस्लिम समाज का, अभी तो मैंने नाम ही नहीं लिया मुस्लिम समाज का। बाड़मेर में सुरेंद्र क्यों इसको राहुल गांधी ने क्यों ट्वीट किया? केरल में कुछ नहीं किया, पहलू खान नहीं तो आपके हिसाब से क्या ऑपोजिशन चुप्पी साथ कर बैठ जाना चाहिए? लगातार देश में लूटिंग की घटनाएं हो रही हैं, ऑपोजिशन के जो नेता राहुल गांधी हैं वो मुंह पर पट्टी लगाकर बैठ जाए क्या? बैठ जाए वो? आप जवाब दीजिए, लोगों में 12 मुस्लिम, राहुल गांधी ने केवल एक पे ट्वीट किया। आप तक जब तक नहीं, राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया तो कौन सी आफत आ गई? मुझे बताइए नवीन, कौन सी आफत आ गई राहुल गांधी ने अगर ट्वीट कर दिया तो? क्या उनको चुप्पी मारकर बैठ जाना चाहिए था? मुंह पर टेप लगा लेते वो अपने। लोगों को, और आपकी सरकार विफल सरकार है, जिसके कारण से हुआ है। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये एक्शन हो। केरल में क्यों नहीं आपकी सरकार बोल रही है कि हमारा मामला नहीं, पंजाब में क्यों नहीं बोले? ठीक है, सरकार बोल रही है राज्य का मामला है। ठीक है, ऐसे ही जब राजस्थान में घटना हो तो कहिए केरल में क्यों नहीं बोले?
क्या केरल की घटना हो तो कहिए राजस्थान वाले में क्यों नहीं बोले आप? यही करते रहिए आप लोग, अभी तक क्या आप लोग यही करते रहिए। राजस्थान में बोलते हो रोहन गुप्ता साहब, आप अभी तक इसी बात ठीक है, ठीक है, रोहन गुप्ता साहब, रोहन गुप्ता साहब, कांग्रेस के दामाद के रोहन गुप्ता साहब, राहुल गांधी पर पूरी बीजेपी एक स्वर में ये आरोप लगा रही है कि वो लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे सीधे आज आरोप लगाया गया है कि नफरत के सौदागर की तरह काम कर रहे हैं। आप लोग बताइए क्या सेलेक्टिव, ये जो आउटरीच है ये सेलेक्टिव आउटरीच है क्या आप लोगों का? 3 घंटे में पुलिस स्टेशन लेके जा रही है और आप इससे बात कर रहे हैं। देश से माफी मांगिए, आप देश से माफी मांगिए, ये झूठ मत फैलाइए। अरे भाई, नफरत के सौदागर होने का आरोप लगा दिया गया राहुल गांधी पर आज। रोहन, आप मांगिए, आज मांगिए, पहले मांगिए, आज माफी मांगिए, पहले माफी मांगिए आज, फिर आगे बात करेंगे। आज के मुद्दे पे माफी मांगिए, डिबेट डाइवर्ट मत कीजिए। आज माफी मांग के दिखाएं आप माफी मांग के दिखाएं। मेरी आवाज मिल रही है आपको? अगर आप सही में आपकी बात पे अड़े हुए हैं, आज माफी मांग के दिखाइए। गुप्ता जी, रोहन गुप्ता, मेरी आवाज मिल रही है? गुप्ता जी, 84 के कांड पे माफी मांगेगी कांग्रेस? नहीं, मुझे समीर जी आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है। रोहन गुप्ता जी, मैं आवाज ठीक करवा रहा हूं, अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी को सीधे सीधे पूरी बीजेपी ने नफरत का सौदागर बोला उनके ट्वीट के बाद, अलवर मामले पर जो उन्होंने ट्वीट किया। समझ में आया आपको क्यों? वो कह रहे हैं सेलेक्टिव आउटरीच दिखाते हैं राहुल गांधी। बिल्कुल नहीं। देखिए, आज का राहुल गांधी जी ने जब भी जिसके साथ भी हुआ है, राहुल गांधी जी उनके साथ में खड़े रहे। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ा है कि आज भी बीजेपी प्रवक्ता अपनी उससे बाज नहीं आ रहे और इसको कम्युनल रंग देना चाह रहे हैं। क्यों कर रहे हो आप? पूरा देश देख रहा है आपको, मत कीजिए। कम से कम माफी मांगे कि आपकी पुलिस, आपकी सरकार सारे विफल रहे हैं, आप कुछ नहीं कर पा रहे। देश आपके सामने देख रहा है। कम से कम जी, राहुल गांधी कभी नहीं खड़े हुए। राहुल गांधी सिर्फ टारगेटेड वोट बैंक के लिए, जहां पे उन लोगों ने खुद आपकी पार्टी ने लिंचिंग कराई है, सिर्फ वहां खड़े हुए हैं राहुल गांधी। ठीक है, आप सोची समझी आशु मोंगिया साहब का तारुफ में कराना भूल गया था। राष्ट्रीय गौरक्षा सेना के प्रेसिडेंट हैं आशु मोंगिया, वो भी हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में। आशु, सबसे बड़ी बात यह है कि कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत गौरक्षकों को किसने दी? ये फर्जी गौरक्षक हैं, असली गौरक्षक हैं, ये सवाल कोई मायने नहीं रखता फिलहाल यहां पर। अभी सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो भी लोग थे, इन्होंने गाय की हिफाजत पर एक इंसान की जान ले ली। ये हक किसने दिया है गौरक्षकों को? जो गाय की हिफाजत की बात करते हैं वो किसी की जान ले लेंगे? कहा यह जा रहा है, बहुत सारे लोग खड़े हो गए जस्टिफाई करने के लिए कि वो तो गौ तस्कर था, उसके खिलाफ तो यह मामला चल रहा था, उसके खिलाफ तो गाय का मीट पकड़ा गया था, उसके खिलाफ तो गाय को ले जाने का मामला था। ये कोई जस्टिफिकेशन है क्या किसी की मौत का? बिल्कुल जस्टिफिकेशन ये नहीं है समीर भाई, मैं साफ बोल देता हूं। पहली बात कि जो लोग गाय की रक्षा कर रहे हैं, गौरक्षक, उनका काम किसी को मारने का नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरे देश के संविधान ने और कानून ने किसी को भी इजाजत नहीं दे रखी कि कोई कानून अपने हाथ में ले। तो ये सोची समझी साजिश चल रही है, ये सोची समझी साजिश चल रही है कांग्रेस की, क्योंकि अगलो उनको चाहिए जरूरत। जैसे 1984 में सिख दंगा कराया, वैसे इन लोगों का अपना मामला है कि किसी तरीके 2019 के वोट बैंक में अपने को आगे बढ़ाए, किसी तरीके बदनाम करे गोरक्षा आंदोलन को। जैसे इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई 7 नवंबर 1966 में, कांग्रेस शुरू से गोरक्षा आंदोलन के पीछे पड़ी हुई है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है, नहीं आशु मोंगिया, कोई ट्वीट नहीं आया आज तक, राहुल गांधी ने कभी नहीं किया। मतलब गौरक्षा के काम में, सुनिए, लेकिन राहुल गांधी ने कभी गौरक्षा के काम में सो कॉल्ड गाय की हिफाजत के काम में बीजेपी आपके साथ है और कांग्रेस आपके खिलाफ है। आप ये कह रहे हैं की बात कर रहे हैं। एक आदमी की जान जा चुकी है, एक परिवार का हमारी अपनी सरकार होती, ना बूचड़खाना हिंदुस्तान में होता, ना इस तरह की हरकतें होती, ना एक काउ स्लॉटर होता कहीं पे, ना गोवंश तस्करी होती कहीं पे, अगर सरकार होती है हमारी। लेकिन हम लोग, मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, साजिश अगर है तो साजिश किसकी आपके हिसाब से? ये तो कह रहे हैं कांग्रेस की पार्टी ऑपोजिशन की साजिश है। आशु ये कह रहे हैं। देखिए, पहले
गौ रक्षक का लाइसेंस दिया किसने? हाँ। देश का संविधान है। ये नया तर्क लेके आई है गाय के हिफाजत के नाम पे दरअसल ये गुंडे लोग हैं, इनको सरकार का समर्थन है। अब पूछिए क्यों? मैं कहता हूं कि झारखंड में जिसने मॉब लिंचिंग किया था, जब जमानत पर आया तो जयंत सिन्हा ने फूल माला चढ़ाया। आज नवीन ये कह रहे हैं बड़ी ढिठाई के साथ, बड़ी बेशर्मी के साथ कि सरकार खड़ी नहीं है। यूपी में पुलिस वाला एक मॉब लिंचिंग में गाय के नाम पर एक को खींच करके, जो मर गया था उसको सड़क पर खींच करके ले गया। आज राजस्थान के अंदर आप जाकर के देखिए कि पुलिस गाय को बचा रही, उसको नहीं बचा रही। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने का मौका किसने दिया? 2013 में मोदी जी कहते थे, बार बार कहते थे कि समस्या देश में नहीं है, समस्या दिल्ली में। एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए प्लीज। सबसे गुजारिश है, आप सबसे गुजारिश है, सुनिए पहले। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी आवाज व्यूअर्स तक पहुंचे तो प्लीज एक एक करके बोलें। प्लीज प्लीज। जी, मुफ्ती साहब 2013 में बोलते थे, माननीय होने वाले आज प्रधानमंत्री हैं, कि बैठी हुई समस्या दिल्ली के सरकार के पास है। आज राजनाथ सिंह जी अनुरोध कर रहे हैं। अरे भाई, जब आपको अनुरोध करना है तो आपको गृह मंत्री बनाए किसने? प्रधानमंत्री रियासतों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री पल्ला झाड़ रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री एक दिन में नोट बंद करवा सकते हैं, प्रधानमंत्री पूरे देश में जीएसटी ला सकते हैं, प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे तो गौ तस्कर जितने हैं गाय के नाम पर मुसलमानों को मारने वाले या माइनॉरिटी को टारगेट करने वाले, उनकी उतनी हिम्मत नहीं होगी। असल बात यह है, सुनिए, असल बात नहीं, मुसलमानों को कत्लेआम करा रही है सिर्फ इसीलिए कि उनमें सीक्रेट की जाए, 45 में से 8-11 लोग मुस्लिम, बाकी हिंदू मारे गए। ये कांग्रेस की घटिया चाल है, ये इन लोगों का टारगेट है, जो ये लोग सॉफ्ट टारगेट बनाकर मुसलमानों का कत्लेआम करा रहे हैं, वो कांग्रेस को देगी। अच्छा, एक बात खत्म करता हूं मैं कह रहा हूं कि आज भाजपा की सरकार है और गाय के नाम पर आई है, क्यों नहीं भाई? आप राजनीति है, पूरे उसको ना ले जाया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं हो सकती है, मॉब लिंचिंग करने वाले की हिम्मत नहीं होगी। अगर आपने एक्शन लिया होता, ठीक है। रुश्दी साहब समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं। रुश्दी साहब, आज ही की खबर है कि बाकायदा जो होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब हैं, उन्होंने होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना दी है। एंटी लिंचिंग कानून जो है उसको सख्त किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उस पर काम शुरू हो गया है। इस मामले में भी हमने देखा कि जो पुलिस वाले जिम्मेदार पाए गए, एक को सस्पेंड कर दिया गया, एक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तो हमें सबसे पहली बात यह नहीं होना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है, तो एक्शन तो हो रहा है, लेकिन यह एक्शन क्या काफी है कि आगे इस तरह की घटना ना हो? उसके लिए क्या इंतजाम इसमें आपको नजर आता है या नहीं आता, या फिर होगा ऐसा? समीर भाई कोई एक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्शन की कोई मंशा ही नहीं है, जो कि बहुत साफ तौर पे नवीन जी की बातों से आपको बहुत साफ तौर पे दिख गया। वो वर्ग की बात कर रहे हैं नवीन जी, आपको समझना चाहिए, इसमें कोई वर्ग जाति धर्म की बात नहीं है। जो भीड़ मारे वो जालिम है और जो मारा जाए वो मजलूम है। और आप नए तरह के भारत, आज तक भारत का ये रुख रहा है आपने कि हमेशा जो लोगों ने निर्मम हत्या कर दी उनको नेता बना दिया, उनको मंत्री बना दिया अपने मंत्रिमंडल में, कि जो आप जालिम के साथ खड़े हो, उनको भी मंत्री बना दिया। सरकार के क्या बात करते हो आप? जालिमों के निर्मम गले में हाथ नहीं डाला, गोलियां चलाकर हत्या कर दी। और एक बात बता दूं, और मुस्लिम समाज के खड़े होकर मुलायम सिंह कहते थे कि गोली से मारता तो मुझे कोई भी। रुश्दी साहब बोले, मुल्क के प्रधानमंत्री ने 2017 में फिक्र जाहिर की, आम आदमी की फिक्र नहीं थी, इस देश के प्रधानमंत्री की फिक्र थी। और बकौल उनके ये करने वाले गौ रक्षक नहीं, गुंडे थे। और गुंडा कहने के बाद भी आपकी ही तीन स्टेट की सरकार, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, नंबर 2 पे गुजरात, नंबर 3 पे राजस्थान,
ये आपकी सरकारें हैं जहां सबसे ज्यादा ये घटनाएं हो रही हैं, और आपकी सरकार में आपके प्रधानमंत्री की फिक्र के बाद भी अगर आपका निजाम इसको नहीं रोक सकता तो मानिए कि आपके प्रधानमंत्री की फिक्र खोखली फिक्र है। आपका ये पॉलिटिकल एजेंडा है कि आपको इससे फायदा होता है। आंखें बंद कर लो, कबूतर मत बनो कि दिल्ली आएगी तो आंखें बंद कर लो के सामने नहीं है। आप देश की जनता देख रही है आपको। बता दूं, गुजरात में पिछले दिनों ठीक है, वो गाय खाने के बिना मर गई। आप ही हैं। सरकार ने कितनी उनका अराजकता सफाई रोक दी। ठीक है, कौन सी गाय ठीक की है। राजनीति की बात एच.एस. कर रही है रावत लोग? साहब, सिर्फ एच.एस. राजनीति कर रहे हैं। एक मिनट, रोहन भाई, रुश्दी साहब, नवीन, आप सबसे इल्तिजा है, एक एक करके दूसरों को सुन लीजिए, एक एक करके दूसरों को सुन लीजिए। डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ हैं। रावत साहब, बीजेपी के एमएलए राजा सिंह ऑन रिकॉर्ड लेजिस्लेटर हैं, वो ये कहते हैं कि देखिए ये सिलसिला तो चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक एक ये गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर दिया जाता। देखिए, ये इसका क्या मतलब निकाला जाए समीर भाई? मतलब जब तक राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं हो जाएगी गाय, तब तक लोग इसी तरह से मारे जाते रहेंगे, उनको लिंच किया जाता रहेगा क्या? समीर भाई, देखिए, ये नेता जीत के आ जाते हैं, पता नहीं क्या इनका कैलिबर होता है, कुछ भी बोल देते हैं, इनकी बाणी पे कोई लगाम तो होती नहीं है। मैं ऐसी भाषा का तो मैं विरोध करता हूं, पर इतना जरूर बता देता हूं कि मॉब लिंचिंग के पीछे के आधार को समझना होगा। क्या आप किसी के ऊपर आरोप इस तरीके से नहीं लगा सकते। आप अकबर की बात कर रहे हैं, आपने कोई इंक्वायरी कराई है कि अकबर का इतिहास क्या था? फर्क नहीं पड़ता है कि 20 रावत गांवों साहब, में इतिहास का के फर्क बारे नहीं में पड़ता। पता जिस होता है, आदमी को पीट पीट कर मार डाला गया, कौन गौ तस्करी के शक में, कौन मैं कहता हूं वो गौ तस्कर था। कसाईयों को पता मैं आपकी बात एक मिनट के लिए मान लेता हूं, अभी ये साबित नहीं हुआ, फिर भी मान लेता हूं। अगर वो गौ तस्कर था भी तो भी आप उसे पीट पीट कर नहीं मार सकते। अगर कानून आपको इजाजत नहीं देता। तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी चल रही है इंक्वायरी, जो पुराने मामले उसके खिलाफ थे, इंक्वायरी चल रही है। रावत साहब, कोई आपराधिक इतिहास लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप पीट पीट कर मार देंगे किसी को। सरकार और पुलिस की थी कि भीड़ की थी? और अगर वो लेके जा रहा है तो वो क्या वहां पर सेवा करने के लिए नहीं लेके जा रहा, वो काटने के लिए लेके जा रहा है। आपने अंदाजा लगा लिया, आपने अंदाजा लगा लिया कि वो सेवा के लिए नहीं ले जा रहा था, काटने के लिए ले जा रहा था और उसे मार दिया गया। मौत के घाट उतार देंगे ऐसे आप लोगों को। खरीद रहा है और कौन सा गाय खरीद रहा है, गांव के लोगों को पता होता है इस बात का। हाँ। इसलिए बिना इंक्वायरी किए तो आप जस्टिफाई कर रहे हैं ना एक मर्डर को, बिना इंक्वायरी किए मॉब लिंचिंग का एक मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं आप। राजा सिंह और आप में क्या फर्क रह गया रावत साहब? ये उचित नहीं है। रावत साहब, क्या फर्क रह गया राजा सिंह और आप में? इंक्वायरी ना हो जाए, आप भी अपनी बातों से जस्टिफाई कर रहे हैं ना मर्डर को। ये नेता लोग तो, प्रवक्ता लोग तो अपनी मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे छोड़िए नेताओं को, नेताओं को छोड़िए, आप अपनी बात कीजिए। हिंदुओं को बदनाम किया जा रहा है, ये इंटरनेशनल। कौन कर रहा है बदनाम? कौन कर रहा है बदनाम? करिए। इन हरकतों से तो इंसानियत बदनाम हो रही है, आपको हिंदू नजर आ रहा है। इंसानियत 84 में इंसानियत कहां गई थी? 84 में कितने लोग सरदार मारे गए थे? तो 84 में सिखों को मारा गया तो आज भी मारा जाएगा क्या? 5 लाख। जम्मू कश्मीर में इंसानियत कहां गई? तो जो 84 में हुआ, मतलब जो 84 में हुआ वो आज के भारत में आप करना चाहते हैं क्या? इसका आप मानते हो, स्वीकार कर रहे हो इस बात को? कहां गई? और जब यहां भागलपुर में जलाए जाते उस समय इंसानियत कहां गई? उस वक्त भी इंसानियत मरी थी। किसने आपसे कहा कि इंसानियत जिंदा थी? वहां इंसानियत कहां है? मैं कह रहा हूं आज उन दंगों की याद दिलाना, आज उन इंसिडेंट्स को गिनाना, ये कहां तक सही है नवीन? हिंदुओं को बदनाम करना। नवीन, ये कहां तक सही है कि जब मॉब लिंचिंग को लेकर आपकी सरकार पर सवाल उठे तो आप 84 की याद दिलाएं? क्यों? कहां तक सही है ये जम्मू कश्मीर तो अभी ताजा उदाहरण है। ठीक है सर, कश्मीर पर बहुत डिस्कशन किया हमने। मॉब लिंचर नहीं है क्या? नवीन, वो पूजा करते हैं क्या? सही है, मेरी बात लगाते हैं। नवीन बोलिए, जवाब दीजिए। उनके केस आप वापस ले लीजिए। ये क्या तरीका हो गया? एक सेकंड रोहन भाई, इसके बाद रोहन भाई आपके पास आ रहा हूं। नहीं हो सकता। नवीन, छोटा सा जवाब। समीर भाई, मैं किसी भी भीड़ समीर भाई, हम किसी भी भीड़ तंत्र के पक्ष में नहीं हैं, उसके खिलाफ है, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, एक बात। लेकिन उसको बार बार सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए। लेकिन जो लोग हत्यारे हैं, जिन्होंने निर्मम हत्या की है, वो प्रवचन देंगे तो गलत है। वो अगर साधु बनेंगे तो गलत है, अगर वो यहाँ आकर के ये बताएंगे कि वही सही है तो गलत है। अरे जिन्होंने निर्मम हत्या कराई है, मॉब लिंचिंग जिनका इतिहास रहा है, आज वो प्रवचन देंगे?
कोई हक नहीं। नवीन तो 1984 की याद आज दिलाएंगे तो 2002 की याद दिलाएंगे। 2002 में क्या हुआ था? गुजरात में भजन हुआ था क्या? आपको 25 साल 2002 में क्या हुआ था? पूरे देश 1984 की आप याद दिलाएंगे, वो आपको 2002 याद दिलाएंगे। मैं कह रहा हूं ये डिस्कशन दंगों का नहीं हो रहा है। कार सेवकों को जला दिया, गोधरा कांड बॉम्ब लिंचिंग नहीं था? 2002 वही मैं कह रहा हूं, फिर तरह तरह की बातें निकलेंगी। जिनका नाम लिया उनको तो अभी जिस मसले का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी बात करनी जाए, उसकी बात करनी जाए। इसमें हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश है। कसाईयों की इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन है जो गाय लेकर के? बिल्कुल बात होनी चाहिए, बिल्कुल बात होनी चाहिए, और यही बात होनी चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लगातार अंजाम दे रहे हैं, जिनकी शय पर ये हो रहा है। एक छोटा सा सीबीआई जांच होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल यही मैं भी कह रहा हूं, यही मैं भी कह रहा हूं। टीम बननी चाहिए पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद रोहन गुप्ता साहब, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी सवाल के साथ वापस होते हैं कि क्या गाय की जान की कीमत इंसान की जान की कीमत से ज्यादा हो गई है क्या इस देश में? छोटा सा ब्रेक, फौरन हो रहे हैं हाजिर। क्या गाय से सस्ती हो गई है इंसान की जान? ये हमारा आज का सवाल। रोहन गुप्ता साहब कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। रोहन गुप्ता साहब, हमने देखा राहुल गांधी के ट्वीट के बाद पूरी बीजेपी हमलावर हो गई राहुल गांधी के ऊपर, और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा मेघवाल साहब, अर्जुन मेघवाल साहब जो सेंटर में मिनिस्टर भी हैं, उनका एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी इस तरह के मामले और बढ़ेंगे। उसका भी सेंस यही था कि कहीं ना कहीं ऑपोजिशन इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहा है ताकि कहीं ना कहीं सरकार की छवि को, इमेज को डैमेज किया जा सके। आशु मोंगिया भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे हैं। इसका मुझे लगता है आपको सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहिए। देखिए बिल्कुल समीर जी, मैं पहले आपकी बात नहीं सुन पा रहा था। भाजपा का तो आज ये हाल है कि उनके दफ्तर में पानी नहीं आएगा तो भी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे कि इसमें कांग्रेस का हाथ है। देखिए आज आपको एक जनमत मिला है, जनता ने आपको मजबूत जनमत दिया है कि आप आइए, अपने अच्छे दिन का वादा पूरा कीजिए। हर चीज में कांग्रेस, अगर ये सरकार की इच्छा शक्ति होती है, एक पैनलिस्ट ने बताया कि जो सरकार रातों रात नोटबंदी ला सकती है किसी का सोचे बिना, इतनी मजबूत सरकार क्यों इतनी ज्यादा वीक हो गई है? क्योंकि इनकी इच्छा शक्ति नहीं है कि इन मामलों को रोका जाए। जिस सरकार के मंत्री इस हादसों में पाए जाने वाले लोगों का अगर स्वागत करेंगे तो हर आदमी क्या सोचेगा? हम भी करेंगे, हमारा भी स्वागत होगा। जिस सरकार के केंद्रीय मंत्री इस प्रकार के हमलों को जायज ठहरा कर ये बोलेंगे कि जितनी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और बढ़ेगा, आप क्या उनसे अपेक्षा रखते हैं? अगर पहलू खान इसी स्टेट में हुआ था ये मामला, अगर एक्शन लिया गया होता तो आज ये हाल नहीं होता। अब जितने भी 70 इस प्रकार के हादसे हुए पूरे देश में, मुझे बताइए सरकार ने क्या एक्शन लिया? और ये मुझे बड़े दुख की बात है एक भारतीय के नाते कि आप हिंदू मुसलमान की बात मत कीजिए, इंसानियत का मामला है। कैसे आप किसी मजबूर आदमी को किसी और के हवाले छोड़ सकते हैं मरने के लिए? और आज तो और एक सनसनीखेज मामला आया कि जब पुलिस ने 3 घंटे लिए उसको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए। देखिए समीर जी, बात सिर्फ इतनी है, अगर मेरी सरकार है मुझे जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस प्रकार का हमारा आयोजन होना चाहिए कि ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मारने की सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। कोई भी सरकार हो, राहुल गांधी क्या करते हैं, कांग्रेस क्या करते हैं, ये सब बोल के आप बता रहे हैं कि आप विफल हो चुके हैं, पर कांग्रेस को आप वोट मत दीजिए क्योंकि हम विफल हो चुके हैं। हमारे बस की नहीं है सत्ता चलानी। हम सिर्फ इमरजेंसी की बात कर सकते हैं, हम राहुल गांधी की बात कर सकते हैं, कांग्रेस की बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं है कि हम ये रोक पाए। और यहां पर तो सीधे सीधे आप ही की पार्टी के विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा, वो सीधे सीधे ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस हिरासत में इस शख्स की मौत हुई है क्योंकि स्पॉट से जब इस शख्स को पकड़ा गया था तब तो वो ठीक ठाक था, यानी पुलिस थाने में मार दिया गया इसको। आप ही के विधायक कह रहे हैं खुद। समीर भाई, मुझे लगता है कि बाकी जिस प्रकार से मैंने धैर्य से सुना तो रोहन जी भी बड़े धैर्य से सुनेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। बिल्कुल, उन्होंने कहा, बोलिए। मैं 2 बातें कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम की बात ना करें, ठीक है, हम हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करेंगे, ये केवल मुस्लिम की बात करेंगे।
इनके अलावा मुस्लिम की बात करने के अलावा इनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी जो भी मॉब लिंचिंग, जो नया शब्द अभी 4 साल में इजाद हुआ, 2 शब्द बड़े कांग्रेस ने इजाद, अगर डिबेट में आते हैं थोड़ी शर्म रखें, पूरा देश देख रहा है, दूसरा है कम से कम आज के दिन तो ये सब हालांकि इससे पहले से करते हैं, अगर डिबेट नहीं कर पाते तो डिबेट मत ज्वाइन करें डिबेट में। राहुल गांधी ने कहा क्या ये मुस्लिम का नाम लिया क्या? शोभा नहीं देता इनको। अरे आप बीच में क्यों बोल रहे हो भाई? देश देख रहा है इनको, बीच में क्यों बोल रहे हो? अरे अगर आप बीच में बोले मैं बोलने नहीं दूंगा। सुनिए राहुल, बात पूरी हो जाए नवीन भाई यार। ठीक है, अगर मैं सच बता रहा हूं तुम्हें कच कर राहुल गांधी ने किसी और लोगों को ट्वीट किया है क्या? क्या बेकार की बातें करते हैं आप कर्नाटका में बोल नहीं सकते, आप पंजाब में राहुल गांधी के ट्वीट से क्या ईमान वो आदमी को सजा मिलेगी क्या? आपने क्या एक्शन लिया? आपकी सरकार ने क्या एक्शन लिया? उसकी बात कीजिए, क्या किया आपकी सरकार ने? आपके होम मिनिस्टर ने स्टेट पे डाल दिया ना, आप इसका कोई कायदा बना पा रहे, ना आप किसी को कार्यवाही कर पा रहे, क्या कर रहे हैं आप लोग? आप डिबेट कर सकते हैं, फिर नवीन भी बीच में बोलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। आपकी सरकार होने के बावजूद एक दूसरे के बीच में मत बोलिए, इससे वक्त जाया होता है। अरे क्यों बीच में बोल रहे हैं आप? नवीन बोलिए, नवीन अपनी बात कंप्लीट कीजिए। कांग्रेस के जो दामाद हैं वही कर रहा हूं समीर भाई। जो कांग्रेस के दामाद हैं उनके बहनोई ने एक याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें 4 राज्यों के नाम लिखे, चारों भारतीय जनता पार्टी स्टेट थी, कांग्रेस का और उसको जब नोटिस इशू हुआ ये कोई मतलब नहीं है, ये डिबेट के मुद्दे से हट रहे हैं समीर भाई। फिर आप बोल रहे हैं कि आप बीच में बोलेंगे, लोगों के बारे में ये कुछ भी नहीं सुनेंगे हम लोग इनकी डिबेट में, जो मुद्दे पे डिबेट करेंगे लोग। अरे क्या, अरे आप चुप रहिए, सुनिए पहले आप। देश के अंदर सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले चुप हो जाइए। आप देश के अंदर इंटॉलरेंस पैदा करने वाले शांत रहिए। आप देश के अंदर सांप्रदायिक आग लगाने वाले शांत रहिए। अराजकता मत फैलाइए देश के अंदर। एक सेकंड आप इस मुद्दे पर आप मेरा कहना यह है कि जिस प्रकार से आज देश के अंदर एक माहौल खराब किया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम किया जा रहा है, लोगों को भड़काया जा रहा है, उसके पीछे कांग्रेस है सत्ता पाने के लिए ये कुछ नहीं करने को तैयार है, वो नहीं करना चाहिए। सरकार काम कर रही है, कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगाए, आप उनके ऊपर आरोप लगाइए और फिर अपनी पार्टी के नेताओं के सामने जाकर अपने नंबर बढ़वा लीजिए। बस यही है, मत करिए। प्रॉब्लम जो है वो कैसे सॉल्व होगी इसके बारे में कोई नेक नियति नजर नहीं आ रही। नदीमुद्दीन साहब, शशि थरूर बदल दिया, ठीक है, हो गई आप लोगों की बात, कांग्रेस बीजेपी हो गया, अब दूसरे मेहमानों से बात कर ली जाए। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब, शशि थरूर साहब का भी एक बयान है, वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि मुसलमानों के कंपैरिजन में इस देश में गाय ज्यादा सेफ है। उनकी बयान से इत्तेफाक रखते हैं आप, या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर ऑपोजिशन भी इस तरह के मामलों को पेश कर रहा है? देखिए, सलमान खुर्शीद ने क्या कहा कि मुसलमानों के खून से कांग्रेस के हाथ रंगे हैं। 98-4 का लिंचिंग हो, मलियाना हाशिमपुरा का लिंचिंग हो, आसाम का लिंचिंग हो, पंजाब का लिंचिंग हो, केरला का लिंचिंग हो, बंगाल का लिंचिंग हो, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए। मगर कांग्रेस और बीजेपी से पता चलता है कि उन्होंने भी मारा, अब हम भी मारेंगे। सवाल है कि आप दोनों के चक्कर में बेकसूर क्यों मारा जाए। मैं कहता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अभी रावत साहब बड़ी ढिठाई के साथ बोल रहे थे कि मुसलमान गाय लेकर के जा रहा। मैं कहता हूँ आज रावत साहब को टीवी पर चैलेंज करके जाता हूँ, हैदराबाद में आइए, बार का समय 5000 गाय मुसलमान पाल रहे हैं। हमारा डिप्टी सीएम महमूद अली का कारोबार गाय के पालने पे है, हम लोग गाय पाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुसलमान गाय नहीं पाल सकता। गाय की हिफाजत की जिम्मेदारी आप पर है, हम पर नहीं है। 1976 फतवा दिया, ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर के बहादुर शाह अरे सुनिए, ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर के बहादुर शाह जफर तक जल्दी छोटे नदीमुद्दीन साहब, मैंने कहा कि कसाई के बारे में गाँव में पता होता है, और कसाई अगर गाय लेके जा रहा है तो जारी करेगा उसकी, मैंने ये कहा है। फिर मैं देखता हूँ कि किसकी हिम्मत होगी कि वो लिंचिंग करे। देखिए, लिंचिंग का फायदा दोनों पार्टियां उठाना चाह रही और बेकसूर लिंचिंग में मर रहे हैं। बेकसूरों को मरने से बचाने के लिए एक कानून की जरूरत है। ठीक है, रावत साहब, आपने जिक्र किया कि मुसलमान लेकर जाते हैं और ये हिंदू मुसलमान कहीं ना कहीं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, एक इंफॉर्मेशन आप ध्यान रख लीजिए। पहलू खान, यही अलवर का केस जो है, पहलू खान, उमर मोहम्मद, तालिम और अब ये रकबर, ये सब इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग करके गाय की तस्करी के शक में इनको पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन इन सारे लोगों का ताल्लुक मेवात से है,
मेवात के लोग बाशिंदे थे, और मेवात की मैं आपको कहानी बता दूं, वहां पर तमाम मुस्लिम परिवार हैं और सबके घर में आपको 150 गायें मिलेंगी। अभी 13 सितंबर 2015 को आरएसएस ने, सुनिए मेवात से मेरा लिंक है, सुनिए बात सुन लीजिए पूरी, जानता हूं पूरी बात सुन लीजिए। क्रिमिनल मेवात में है, बिल्कुल पूरी बात सुनिए, मेवात में होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, पूरी बात सुनिए। 13 सितंबर 2015 को आरएसएस के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने वहां पर बाकायदा मुस्लिम गोपालकों को सम्मानित किया, उन्हें फेलिसिटेट किया गया बाकायदा, जिसमें आरएसएस के नेता इंद्रेश कुमार मौजूद थे, उनको गाय भेंट भी की गई। तो आप ऐसे सब पर आरोप नहीं लगा सकते कि जो मुसलमान गाय लेकर जा रहा है वो गाय की तस्करी कर रहा होगा। समीर भाई, ये सोच बदलनी होगी। ध्यान से सुन लें, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूं, मुझे पता है कि मेरे चारों तरफ 50 गांवों में कितने कसाई हैं और सरकार का मतलब बाजार से गाय खरीदते हैं। अब वो बंद हुए हैं, इसलिए मेवात में जितने भी लोग हैं वहां सबसे ज्यादा गाय की तस्करी होती है, कारों की चोरी होती है, दिल्ली एनसीआर में डकैती होती है। फिर आरएसएस ने क्यों सम्मानित किया लोगों को? मैं कह रहा हूं आप मेवात के गोपालकों को, मुस्लिम गोपालकों को आरएसएस ने क्यों सम्मानित किया आपके हिसाब से? तो कराओ, ये क्या था अकबर, पहलूकान क्या था, इंक्वायरी करा लीजिए आप। इंक्वायरी हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि मॉब लिंचिंग ने गलत किया है। नहीं तो मैं कहता हूं तस्कर था, सब एक दूसरे को, मैं कहता हूं तस्कर था, सब पीट पीट कर मार दिया जाए, सब जानते हैं। तालिबान है क्या ये? 10-10 गांवों तक एक दूसरे को, ये तालिबान है क्या? इसलिए इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी हो तो पता चले ना कि खामखा हिंदुओं को बदनाम। रावत साहब, पुलिस का काम पुलिस ही करेगी ना भाई, सीधी बात ये है। आप अगर कानून हाथ में लेंगे तो तालिबान और आप में क्या फर्क रह जाएगा? कर दिया लेकिन बिना इंक्वायरी के कर दिया, ये कैसे हो सकता है? हाँ। आप पूछो तो सही क्या हालात थे, वो कौन था अकबर, क्यों लेके जा रहा था, इंक्वायरी कराइए, उसके बाद लेके जा रहा तो मार देंगे आप। ये गाय के नाम पर जा रहा तो मार देंगे, कर रहे हैं, आपको मारने का बदनाम कर रहे हैं। रुश्दी साहब, तस्करी, रुश्दी साहब, यही सोच बदलने की जरूरत है या नहीं है? किसी के हाथ में नहीं दिया जा सकता इस देश में। रुश्दी साहब, यही सोच बदलने की जरूरत है या नहीं? सरकार का क्या काम है समीर भाई? अगर यही लोग सब करेंगे तो सरकार को बोल दीजिए, बिल्कुल सही बात है, इस्तीफा दे सही बात है। मैं एक बात, सरकार का क्या काम है फिर? इनको ही दे। मैं रावत साहब की बात को सुन रहा था, रावत साहब की बात को सुन रहा था, और रावत साहब ने एक बात कही, एक मरने वाले की, जिसको एक भीड़ कांग्रेस देश में सांप्रदायिक उन्माद क्यों बढ़ा, कारोबार के बारे में और उसके द्वारा घटित अपराध के बारे में, एक मिनट, उसके अपराध के बारे में ये बात कर रहे थे। हम इनसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, अगर कोई अपराधी है तो उसके खिलाफ आपकी राजस्थान की हुकूमत और प्रशासन कार्रवाई करेगा कि भीड़ को छूट है? दूसरी बात, मैं ये नहीं कहता नवीन जी कि आप करा रहे हो, लेकिन मैं ये बात दावे के साथ कहता हूं कि आपके लोग कहीं न कहीं ऐसा करने वालों के साथ खड़े दिख रहे हैं। आप ये दो मंत्री सम्मानित करते हैं ताकि आप के मामले जो है वो हल्के हो जाए, और वहां पर ये स्ट्रेटजी है क्या भाई? उसको बुलाकर के हवाई जहाज से सिक्योरिटी दी गई। सारे दंगों की याद आ रही है आपको, 1984 के दंगे, हाशिमपुरा के दंगे और तमाम दंगे, सबको मॉब लिंचिंग बताया जा रहा है। पता तो कर लो, ये कमाल की बात मैं देख रहा हूँ। लेके जा रहा था, दूध के लिए लेके जा रहा था या कसी के लिए लेके जा रहा था? ये क्या तरीका हो गया कि अगर कोई इस तरह का कांड होता था हिंदू को बदनाम कर दो? अगर मलियाना में गलत हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को ये इख्तियार नहीं मिल जाता कि वो सरकार में रह करके इस तरह के जालिमों के साथ खड़ी हो, ये इख्तियार नहीं मिलता। दंगा कर, अगर कोई आप लोग वहां नहीं बोलते हैं तो आप ठीक है, बांग्लादेश में नहीं बोलते, वहां पर रोज के ठीक है। रुश्दी साहब होती है, रुश्दी साहब ने बोल दिया कि भाई यहाँ तो रुश्दी साहब सेफ नहीं है, गाय सेफ है। जालिमों के साथ खड़े रहने का हक किसी को नहीं मिल जाता। मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन आशु मोंगिया आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आशु मोंगिया बताइए, आप उनकी बातों से क्यों नहीं इत्तेफाक रखते? रुश्दी जी, पहले एक बात सुन लीजिए। आप जो अभी बोल रहे हैं कि बेकसूरों को मारा, हमारे पंडित जी गो रक्षा के हमारे अपने कार्यकर्ता, उनको अलीगढ़ के अंदर गो तस्करों ने मारा, गोली मारी सर पे, उनकी वहीं पे डेथ हो गई। सरकार आपकी कार्रवाई आप लोगों ने नहीं करवाई, मामला लटका रहा। मुजफ्फरनगर में नरेंद्र हमारा कार्यकर्ता, उसको मार दिया गया। आपकी मुजफ्फरनगर पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं थी। आप मुझे ये बताइए, मुजफ्फरनगर पुलिस का तो ये रवैया था आपकी सरकार के दौरान कि इसे ले जाओ, सामने दूसरा गोल करेंगे, सरकार का काम है। को हम लोगों ने अप्रोच किया
कि कम से कम FIR दर्ज करा के उन गो तस्करों को बंद कराओ। तो आपके मुख्यमंत्री ने भी कुछ नहीं किया, ना मुख्यमंत्री के चाचा ने, ना मुख्यमंत्री के पिताजी ने। और आप लोग बोल के दिखा रहे हो कि आप लोग बहुत बढ़िया, आप लोग कह रहे हो कि बेकसूर, तो वो लोग बेकसूर नहीं थे, तो वहां पे गो रक्षा के लिए अखिलेश की सरकार की बात कर रहे हो। मुफ्ती नदीमुद्दीन साहब 355 उस पे दर्ज है और न्यू कोर्ट के अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई हुई है पुलिस ने। ठीक है, लेकिन अगर कुछ गौ तस्कर एक मिनट अगर कुछ गौ तस्कर गौ रक्षकों पर गोली चला रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं, तो उसके लिए भी जिम्मेदार कौन है? लॉ एंड ऑर्डर ही जिम्मेदार है ना, सरकारी रिस्पॉन्सिबल है ना। गोली मुझ पे भी चलाई गई है, इनसे पूछिए आंसू मुफ्ती साहब, इनके ऊपर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इनके ऊपर रखा है कि आज सरकार भाजपा की है, भाजपा क्यों नहीं गाय पे प्रतिबंध के लिए कानून ला रही? गौकशी पर बैन हो जाए। एक बात, मनोहर पारिकर ने गोवा हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि आओ गाय के कातिलों, गाय की ये लोग बात कर रहे हैं गुजरात में, क्योंकि सरकार ने उनका बजट रिलीज नहीं किया, कम से कम 10,000 गाय मर चुकी हैं कि राजस्थान में उन्होंने बजट कम किया। और इनको गाय से कोई प्यार नहीं है, इनको गाय के नाम पे राजनीति हिस्सा है। और हमारे उपराष्ट्रपति कहते हैं कि खान पान पर पाबंदी नहीं लगाना चाहिए। आज भी गोश्त पर प्रतिबंध नहीं है। 18 लाख मीट्रिक टन दुनिया भर में गोश्त जा रहा। भाजपा क्या कर रही? असल में भाजपा दो सड़कों पे गाय को काटते जिसके पदाधिकारी वो पशु का दर्जा दे दो, गाय का दर्जा दे दो और निर्लज है आप लोग। गाय पर प्रतिबंध लगाओ। गाय के कातिलों को, गाय लाखों गाय मर रही है गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, क्या कर रही है सरकार? मैं देखता हूँ कि कौन होने वाला है। ठीक है, गायों के लिए क्या किया तुमने? नवीन रोहन साहब, इसके बाद आऊंगा आपके पास। नवीन, मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि जब आप ही की पार्टी के लोग, तमाम हिंदू धर्म गुरु ये बात कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि भाई गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दीजिए, गौकशी पर पूरे देश में बैन लगा दीजिए ताकि इस तरह की घटनाएं बंद हो, वो भी आप करने को तैयार नहीं है, क्यों? समीर भाई, हाँ मेरी बात सुन लीजिए कि पहली बात तो ये है कि देश में करीब 21 राज्यों में गाय के वध पर प्रतिबंध है। दूसरी बात ये, आज भी इसके लिए लगातार सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मिलकर के, क्योंकि जब कोई ऐसा कानून लेकर आना, राष्ट्रीय पशु एक दूसरा लेकर के आना हो तो संविधान के अनुसार हमारा देश चलता है, बेशक कांग्रेस ना चलती हो। हमने फिर भी सभी पॉलिटिकल पार्टियों से एक कंसेंसस बनाने की बात की है ताकि इसके ऊपर कानून बने। दूसरी बात मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं, अभी मेरे मित्र बहुत सारे बोल रहे थे, बड़े सारे आरोप लगे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि भैया आप केवल जो 45 घटनाएं हुई हैं उसमें 8 घटनाएं गो हत्या से संबंधित हैं, बाकी घटनाएं गो हत्या से संबंधित नहीं है। लेकिन उसके बावजूद 4 सालों में 28 की घटना पर, और वो भी विशेषकर जिसमें कोई मुस्लिम समाज के व्यक्ति मारा जाए, उसी पर चर्चा क्यों? जो तस्कर लोग मारते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू उसकी भी 45 केसेस हुए हैं समीर भाई, टोटल 45 केस हुए हैं, 8 केस केवल हैं। 70 लोग मारे गए और 12 लोगों पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया। 45 में से किसी और पे घर नहीं गया, किसी से बात नहीं करी। तमिलनाडु में रुक्मणी के घर नहीं गए। बंद कीजिए राहुल गांधी की बातें, बंद कीजिए, राजनीति बंद कीजिए इस पर। राहुल गांधी के ट्वीट से उनको फांसी नहीं मिल भाई, इस देश में सत्ता में क्या कांग्रेस पार्टी अभी भी है क्या? कितना राहुल मोदी आया आपको? राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आता है क्या? आपको न्यूज में भी आता है राहुल गांधी? किस राज्यों में सरकार आपकी पूरी कांग्रेस सेंटर में आप जो हर चीज के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार? बात करना चाहता आपकी, आप सब कोई बात नहीं करना चाहता, क्योंकि लिंचिंग बढ़ाने वाले तो आप लोग हो। आप सांप्रदायिक दंगे फैलाने वाले सरकार की बात कीजिए, आपने क्या किया? ठीक है, रोहन गुप्ता साहब जवाब दीजिए। मान रहे क्या विफल रहे? रोहन गुप्ता साहब जवाब दीजिए। नवीन जिंदल ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए कंसेंसस बनाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को हो रहा है क्या ऐसा? और गाय के लिए क्या किया तुमने? मैं आपको समीर जी, रोहन जी, समीर जी, कोशिश नहीं, बोलिए रोहन। नोटबंदी के लिए कोई कंसेंसस, ये जो भाजपा के प्रवक्ता गाय की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनको बता दूं, गुजरात में 11 लाख टन गौमांस पकड़ा गया। आज तक एसबी केस में कार्यवाही नहीं हुई, एक भी केस में कार्यवाही नहीं हुई, एक आदमी को कुछ नहीं किया गया, क्योंकि और दूसरा अभी महीने पहले गुजरात में करीब 3000 गाय खाने के बिना मर चुकी।
इनके लिए गाय राजनीति का साधन, झूठ बोलते हैं इन्होंने हिंदू और देश में झूठ बोलते हैं। मुसलमान 250 लोग गिरफ्तार हुए, 250 सिर्फ सत्ता की राजनीति। मैं आपको आंकड़े देता हूं, आप चेक कर लीजिए। आप मत करिए। 11 लाख टन मांस पकड़ा गया, एक भी केस गुजरात में दर्ज नहीं हुआ। और करीब आपने 4000 गाय मर चुकी है खाने के बिना गुजरात में। क्या किया आपने? आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज बेगुनाह मर रहे हैं, आप विफल रह चुके हैं और अपनी विफलता का दोष दूसरे पे डाल रहे हैं। कांग्रेस क्या करते हो? कांग्रेस सत्ता में आएगी तब बताएंगे कि कुछ नहीं होगा। सत्ता आपके बस की नहीं है, आप सत्ता में लेकर विपक्ष में हो। आप विपक्ष के लिए ही ठीक हो, आप सत्ता के लिए ठीक नहीं हो। तो सच क्योंकि आप वापस राहुल गांधी की बात करोगे, वापस कांग्रेस की बात करोगे। आपको जनादेश मिला है, आपने क्या किया? राहुल गांधी को पूछ के नोटबंदी की थी तुमने, राहुल गांधी को पूछ के जीएसटी लगाया था, राहुल गांधी को पूछ के 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, राहुल गांधी को पूछ के किसानों को आमदनी बढ़ाने की बात की थी, राहुल गांधी को पूछ के महिलाओं की बात की थी, देश की जनता राहुल गांधी को पूछ के इकोनॉमी की बात की थी। अरे क्या बात करते हो? राहुल गांधी ने देश को बर्बाद किया। ये सब छोड़िए। रावत साहब ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि गौमांस का एक्सपोर्ट भी बढ़ता चला जा रहा है और मॉब लिंचिंग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, तो ये मसला है क्या? देखिए सुलझेगा कैसे? समीर भाई, मैं आपको सच बताऊंगा, क्योंकि आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है, इसमें अपनी बात रखने की सोच होती है। इसके अंदर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी जो कि हिंदुओं को बदनाम कर करके अपनी वोट बैंक को पक्का करना चाहती है, वो भी इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। हिंदुओं को बदनाम करो जिससे कि वोटों का बाइफरकेशन हो, ध्रुवीकरण हो जाए और दोनों पार्टी अपना अपना कहीं ना कहीं वोट खींचने की कोशिश करती हैं। इसलिए इसमें हिंदुओं को बदनाम ना किया जाए, इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, बाकायदा इंक्वायरी हो कि वो व्यक्ति कौन है। आप सीधा इसको एक इंटरनेशनल इशू बनता है। बिल्कुल सही बात है। हिंदुओं से क्या मतलब भाई? हिंदू से कैसे जोड़कर आप देख सकते पड़ेगा कि कहीं दूसरी तो कातिलों की बात हो रही है, इंसानियत के जो दुश्मन है उनकी बात हो रही है, इन्वॉल्व नहीं है। मुसलमान की बात ही नहीं है। पैदा करना चाहते हैं और हिंदू को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए सच ये है कि के बारे में 10-20 सजा होनी चाहिए कर लेते कि भाई शर्म आनी चाहिए भाजपा के प्रवक्ता को, उनके सामने खड़े, उनके साथ खड़े, उनको शर्म आनी चाहिए कि आज उनके साथ खड़े। कातिल ना हिंदू होता है ना मुसलमान होता है, कातिल होता है। पता है कि ये इंसानियत का कातिल होता है, तस्करी करता है, गाय का मीट ले जाता है, लेकिन आपको लगता है ऑन द ग्राउंड यही सारी बातें खतरनाक साबित हो जाती है और इस तरह का रूप ले लेती है, इस तरह की घटना हमारे सामने आ जाती है, तब फिर हम छाती पीटते हैं और पछताते हैं कि देखो क्या हो गया, क्या कर दिया हमने अपने देश का नाम। समीर भाई, पहली बात, ये राजस्थान पुलिस ने अब बोला है कि एफआईआर नंबर 355/2014 ये रकबर के अगेंस्ट में दर्ज थी। ठीक है जी। दूसरी चीज, जब पुलिस के पास था, पुलिस की जिम्मेवारी बनती थी उसको पहले ले जाना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ना कि 3-3.5 घंटे बैठा के किसी को खराब करना जिससे डेथ हो गई है। ये जो भी इशू हुआ वो मैं पहले ही कह रहा हूं, इसमें सीबीआई आईबी की जांच होनी चाहिए, कॉम्पोजिट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनानी चाहिए गवर्नमेंट को, जिसके अंदर हर ये जितने भी मॉब लिंचिंग के आज तक के ये मामले हैं सारे के सारे, सब इंसान की जान ज्यादा कीमती है या गाय की? सबके ऊपर में जांच होती है। इंसान की जान ज्यादा कीमती है या गाय की? समीर भाई, अब मैं एक चीज बोल दूं आपको, 300 गोरक्षक मारे गए हैं, इनको रोकना पड़ेगा, सबसे बड़ी यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, चाहे वो गोरक्षक मारा जा रहा हो अगर आज भी या फिर कोई और शख्स मारा जा रहा हो बेकसूर, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, अगर हमारी औलाद मर गई है ना गौ माता के लिए तो हमें कोई चिंता नहीं, कुछ नहीं, गौ माता के लिए है ना कोई बात नहीं, हम भी मर जाए गौ माता के लिए तो कोई बात नहीं, ये उनके परिवार कह रहे हैं, 300 गोरक्षकों के, जो हमें तय करना पड़ेगा ना, इंसानियत जो है वो उसको तो नहीं मारा जा सकता, नहीं मारा जा सकता, इंसान की जान की तो ज्यादा अहमियत है या नहीं है, बता दीजिए। आज गोरक्षकों के लिए गौ माता की वैल्यू है, लेकिन जेन्युइन तौर पे इंसान की वैल्यू भी है, ना का मतलब नहीं है किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है। और रही बात, एक मिनट, अभी कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे कि गुजरात के अंदर इतना मांस पकड़ा गया, इतना मांस पकड़ा गया, एक मुकदमा दर्ज नहीं। मेरे को आप रिकॉर्ड दिखा दो, अगर ऐसा मामला है पुलिस ने कैसे वो फिर मांस जब्त किया बिना एफआईआर के, ऐसा हो नहीं सकता। ये आप मिसगाइड कर रहे हो, आप सर्च कर लीजिए 11 लाख टन, चलिए ठीक है, 11 लाख टन मैं आपको ऑफिशियली आंकड़े दे रहा हूँ, चलिए ठीक है, मैं ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूँ आपको, डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा बिना एफआईआर के नहीं। चलिए, इसीलिए कम से कम मिसगाइड करो, कम से कम प्रॉपर ढंग से बात करो। ठीक है, नवीन जिंदल और रोहन गुप्ता और सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे यहाँ पर बैठे हैं, आप सबके लिए लबोलुआब यही है कि कुल मिलाकर जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं पेश आए तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए जो दोषी हो, हिंदू मुसलमान खुदा के वास्ते ना किया जाए।
ये देश आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि हिंदू मुसलमान न किया जाए। और सुनिए, टारगेट कर रहे हैं सुनिए, हम भी यही बोल रहे हैं, और लिंचिंग के खिलाफ मुसलमान की है ही नहीं, हम उनके साथ हैं। और लिंचिंग के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाइए, जिसकी पहल सरकार कर चुकी है। राजनाथ सिंह अध्यक्ष हैं इस कमेटी के। बिल्कुल सही। ये होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। सियासत कीजिए, अपनी जगह कीजिए, दूसरे मुद्दों पर कीजिए, ऐसे मुद्दों पर नहीं जिसमें किसी की जान जाती हो। कमाल बहुत का बहुत कानून शुक्रिया, है, बहुत बहुत कमाल शुक्रिया का आप सभी कानून का है। हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नए डिबेट के साथ हाजिर होगा। शब बखैर।